हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर पढ़ रहे थे। TYPES टाइप्स ऑफ DETERMINERS टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। इसके अंदर हमने आर्टिकल डिटरमाइनर्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। DEMONSTRATIVE डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। प्यारे विद्यार्थियों, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाले, यानी कि दिखाने वाले, व्यक्त करने वाले। मुख्य रूप से ये होते हैं, पहला THAT डेट, दूसरा होता है इसमें THIS दिस, तीसरा होता है इसमें दोज, चौथा होता है इसमें बीस, THAT डेट का हिंदी अर्थ होता है वह, THIS दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, THOSE दोज, दोज का मतलब होता है वो या वे, THESE दीज, दीज का मतलब होता है ये। प्यारे विद्यार्थियों, THAT डेट, डेट का प्रयोग हम दूर की एक वचन वस्तु के लिए करते हैं। डेट का प्रयोग दूर की सिंगुलर वस्तु हेतु। THIS दिस, दिस का प्रयोग नजदीक की सिंगुलर वस्तु हेतु। THOSE दोष, दोष का प्रयोग दूर की प्लूरल वस्तुओं हेतु। दीज का प्रयोग नजदीक की प्लूरल वस्तुओं हेतु। प्यारे विद्यार्थियों, यहां वस्तु से मतलब हम नाउन से निकाल रहे हैं। THAT डेट का जो प्रयोग है वो दूर की, यदि मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से यदि कोई वस्तु दूर है और दूर की वस्तु को यदि मैं अपनी नजर से या हाथ से इशारा करते हुए मैं बता रहा हूं, तो फिर उसके लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दैट ट्री इज वेरी बिग, दैट ट्री इज वेरी बिग। प्यारे विद्यार्थियों,
हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स की परिभाषा के अंदर हमने कहा था कि डिटरमाइनर्स शब्दों का प्रयोग हमेशा किसी संज्ञा से पूर्व होता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा दैट ट्री इज वेरी बिग, यानी कि वह पेड़ बहुत लंबा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये जो ट्री शब्द है TREE, ट्री एक पेड़ है और पेड़ अपने आप में एक नाउन है। तो नाउन से पहले हमने दैट का प्रयोग किया, या फिर इस नाउन के लिए हमने दैट का प्रयोग किया, तो यहां पर ये हो गया हमारा डिटरमाइनर्स। प्यारे विद्यार्थियों, मान के चलो कि यहां पे कोई लड़का खड़ा है, यहां पे कोई लड़का खड़ा है, यहां पे भी कोई लड़का खड़ा है। अब यदि हम बात करें THAT दैट की, तो दैट के लिए हमने देखो क्या लिखा है कि दूर की सिंगुलर वस्तु हेतु, यानी कि यदि मैं यहां पर खड़ा हूं, यदि मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से मैं इशारा करते हुए कह रहा हूं दूर की वस्तु के लिए, यहां से दूर मतलब यहां से दूर, इस लड़के से दूर की वस्तु, अब वस्तु एक होनी चाहिए। यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं ना, पेड़ की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर एक पेड़ पौधा बना देता हूं। ये पौधा मैंने बना दिया जो कि इस लड़के से काफी दूर है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं THIS दिस, अब दिस का प्रयोग नजदीक, यानी कि ये जो लड़का खड़ा है इसके नजदीक में एक वस्तु होनी चाहिए। बात करूं मैं यदि यहां पर ये लड़का है, इस लड़के के ठीक पास में एक पेड़ है, तो यह इस पेड़ के बारे में बता रहा है, यानी कि अपने नजदीक में पास में जो पेड़ है उसके लिए बता रहा है। क्या बता रहा है कि दिस ट्री इज वेरी बिग, दिस ट्री इज वेरी बिग, यानी कि मैं यहां खड़ा हूं और यहीं से बता रहा हूं कि यह मेरे पास में जो पेड़ है वह काफी बड़ा है, जबकि ऊपर वाले के अंदर में पास में नहीं, पेड़ जो है वो मेरे से काफी दूर है, तो दूर के पेड़ को मैं दर्शा रहा हूं। उसके बाद में यदि हम यहां की बात करें तो ये कह रहा है THOSE दोष कह रहा है कि दूर की प्लूरल, यानी कि बहुवचन वस्तुओं के लिए, यानी कि बहुवचन चीजों या वस्तुओं के लिए। जैसे कि मैं यहां पर हूं और यहां से मैं बता रहा हूं अब मेरे से काफी दूर बहुत सारे पेड़ हैं। कहने का मतलब यहां पर साफ पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं या वस्तु है या फिर पेड़ जो हमने लिया है वो पेड़ इस लड़के से काफी दूर है, तो दूर की बहुवचन वस्तुओं के लिए हम THOSE दोष का प्रयोग करते हैं। यदि मुझे ये वृक्ष बताने हैं, पेड़ बताने हैं या पौधे बताने हैं, तो मैं इस प्रकार से कहूंगा दोज ट्रीज आर वेरी बिग। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ट्रीज अपने आप में वृक्षों के नाम हो गए और ये अपने आप में नाउन हो गया, तो यहां पर नाउन से ठीक पहले हमने जो शब्द लिया वो है दोज, तो ये हो गया यहां पर डिटरमाइनर्स। ठीक उसी प्रकार से ऊपर वाले वाक्य के अंदर ये ट्री
एक वचन नाउन था और उसके ठीक पहले हमने दिस का प्रयोग किया, तो ये हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर। उसके बाद में यदि हम नीचे की बात करें THESE दीज की, तो दीज का प्रयोग नजदीक यानी कि इस लड़के के ठीक नजदीक या फिर मेरे ठीक पास में बहुवचन वस्तुएं होनी चाहिए, बहुवचन वस्तुएं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे हाथ में ये पुस्तकें हैं, तो इनके लिए मैं कहूंगा दीज बुक्स। अब आगे वाक्य कैसे बना लो, दीज बुक्स आर माइन, यानी कि ये जो पुस्तकें हैं वो मेरी है। तो उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर ये लड़का है और इसके ठीक पास में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये लड़का है। अब इन पेड़ों के बारे में बता रहा कि दीज ट्री, यानी कि ये पेड़, दीज ट्रीज आर वेरी बिग, दीज ट्रीज आर वेरी बिग। यहां पर ट्रीज हो गया अपने आप में नाउन, प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन वस्तु हो गई, और इसके ठीक पहले हमने प्रयोग में लिया यहां पर दीज, तो दीज हो गया यहां पर डिटरमाइनर। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब दैट, दिस, दोज और दीज, ये डिटरमाइनर तो है। डिटरमाइनर के साथ में ये जो चारों शब्द है ये प्रोनाउन भी है अपने आप में। यदि इन चारों शब्दों के ठीक आगे यदि कोई नाउन ना हो, यदि कोई नाउन ना हो, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी किसी प्रकार का कोई नाउन ना हो, तो फिर वो डिटरमाइनर्स नहीं कहलाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा दैट इज ए बुक। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये जो दैट है, दैट के ठीक आगे कोई संज्ञा नहीं है या कोई नाउन नहीं है, दैट के आगे तो यहां पर आ गई वर्ब आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दैट है वो डिटरमाइनर से नहीं है, बल्कि ये दैट जो है यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो क्या इस वाक्य में डिटरमाइनर है? तो यहां पर यदि हम देखें, तो इस वाक्य को यदि हम देखें, तो ये वाला जो बुक है, बुक एक संज्ञा है अपने आप में, पुस्तक का नाम है, यानी कि पुस्तक है, तो पुस्तक नाउन हो गया, और नाउन के ठीक आगे जो ए लगा है ये डिटरमाइनर्स है, यानी कि आर्टिकल वाला डिटरमाइनर। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आगे, हम कुछ उदाहरण इनके समझ लेते हैं रफ कार्य के अंदर। जैसे कि यही वृक्ष है और इसी के लिए मैंने लगा दिया यहां पर दैट इज ए बिग ट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको बता दूं कि ये वाला जो दैट है वो डिटरमाइनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ठीक आगे कोई नाउन नहीं है। तो फिर नाउन कहां पर है? नाउन ये है ट्री, वृक्ष। अब इसके ठीक आगे, अब ये भी आप विशेष ध्यान रखो, हमने कहा था कि डिटरमाइनर्स का प्रयोग नाउन से ठीक पहले किया जाता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि यहां पर ये जो डिटरमाइनर ए है, इसके और नाउन इन दोनों के बीच में ये बिग आ गया, ये बिग आ गया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस ट्री की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब ट्री से पहले आता है या नाउन से पहले कोई भी डिटरमाइनर आता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ठीक उससे पहले आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम नीचे वाले इस उदाहरण की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं
काउंटिंग कर लेते हैं, इस बार काउंटेबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यदि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7 हो गए तो मैं कहूंगा दोज, PREES, ट्रीज आर वेरी बिग, दोज ट्रीज आर वेरी बिग। अब आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो ट्रीज है इससे पहले दोज आ गया तो ये हमारा डिटरमाइनर से हो गया। लेकिन यदि मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख लूं, दोज आर बिग ट्री, दोज आर बिग ट्री, अब वे बड़े पेड़ हैं। अब यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि दोज, इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है तो ये डिटरमाइनर नहीं है। ये अपने आप में वर्ब है तो डिटरमाइनर नहीं है। ये एडजेक्टिव है तो ये भी डिटरमाइनर नहीं है, और ये तो अपने आप में नाउन है ही, तो इसके ठीक आगे किसी प्रकार का कोई डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ है। लेकिन यदि यहां पर मैं इसे हटा दूं और इसके आगे मैं नंबरिकल डिटरमाइनर लगा देता हूं कि ये जो पेड़ है ना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं यह लिख सकता हूं SEVEN 7। अब प्यारे विद्यार्थियों ये जो 7 है वो अपने आप में एक डिटरमाइनर है, क्योंकि ये नाउन से पहले है। 7 ट्रीज ऐसे लगेगा, बहुवचन बहुत सारे पेड़ हैं, तो 7 ट्रीज है, और इन पेड़ों से ठीक पहले यानी कि संख्या से ठीक पहले हमने 7 यानी कि संख्यात्मक डिटरमाइनर का प्रयोग किया। 7 यानी कि वो 7 पेड़ हैं, तो यहां पर ये 7 हो गया डिटरमाइनर। प्यारे विद्यार्थियों एक एक उदाहरण और लिख लेते हैं, जगह है यहां पर, तो हम लिख लेते हैं यहां पर देयर इज ए रेड चेयर, देयर इज ए रेड चेयर। अब देर का जो प्रयोग है वो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में हुआ है, प्रोनाउन है ही अपने आप में। अब यहाँ पर जो डिटरमाइनर है वो है चेयर के ठीक पहले हमने शब्द काम में लिया है ए, तो ये आर्टिकल डिटरमाइनर है जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों हम डेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। चेयर इज रेड इन कलर, यानी कि रंग के अंदर वह जो कुर्सी है वो लाल है। ये नाउन हो गया और इसके ठीक पहले डेट आ गया तो ये हो गया डिटरमाइनर। यहां बात करूं मैं इसी वाक्य के लिए तो THAT दैट चेयर, सॉरी डेट ऊपर आ गया, यहां हम दिस की बात करेंगे। दिस चेयर इज रेड इन कलर, यानी कि चेयर नाउन आ गया और उसके पहले हमने दिस का प्रयोग कर लिया तो ये हो गया डिटरमाइनर। यहां पर तो हिंदी में ये कह रहा कि दैट चेयर, दैट मैंने कहा वहां दूर देख रहा हूं वहां एक कुर्सी दिखाई दे रही है, चेयर दिखाई दे रही है, और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि दैट चेयर इज रेड इन कलर, यानी कि वह जो कुर्सी है वो रंग के अंदर लाल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लाल रंग की है। उसके बाद में अब दिस चेयर इज रेड इन कलर, मैं कह रहा हूं कि दिस चेयर इज रेड इन कलर, यानी कि यह कुर्सी मेरे पास में पड़ी है, नजदीक ही है और एक ही कुर्सी है, तो मैं कहूंगा दिस चेयर इज रेड इन कलर।
उसके बाद में यदि मुझे यहाँ से बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है, दूर पड़ी है और वो भी रेड कलर की है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि दोज चेयर्स आर रेड इन कलर। चेयर्स हो गया बहुवचन नाउन और दोज हो गया यहाँ पर डिटरमाइनर। उसके बाद में यदि मैं अब पास की, यहाँ मेरे पास में कुर्सियां पड़ी है ऑफिस के अंदर, इनके लिए मैं कह सकता हूं कि दीज चेयर्स आर रेड इन कलर। इनके लिए मैं कहूंगा कि ये जो कुर्सियां है वो कलर के अंदर लाल है, या फिर ये कुर्सियां लाल है। तो यहां पर चेयर्स हो गया नाउन और दीज हो गया डिटरमाइनर्स। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर के अंदर दूसरे नंबर का जो डिटरमाइनर्स था, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो के अंदर तीसरे नंबर का जो डिटरमाइनर्स है, पोसेसिव डिटरमाइनर्स, उसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद।